बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं ब्राइडल ड्रेस स्टिचिंग करनी है। पहले हम इसे करते हैं कटिंग। ये हमारे पास जो पूरा हमारी कुर्ती है वो है, तो इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से इसको उल्टा कर देना है हमने इस तरह से। अब यहाँ से इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद ये दरमियान से बिल्कुल अपने दोनों कपड़ों को बराबर करके आपने पकड़ना है। ये अभी इसके नीचे थोड़ा सा जो अस्तर लगा हुआ है और नीचे वाली साइड पे नहीं लगा, तो इसलिए हमने नीचे जो इसकी घेर है वहाँ पे भी अस्तर को अटैच करना है और अपना नाप और कटिंग वगैरह यहाँ से करनी है। अब सबसे पहले हमने सही करके रख देना है। सही करके रखने के बाद फिर उसका जो है अपना कटिंग वगैरह हमने स्टार्ट करना होता है। तो ये देखें, पहले आपने बिल्कुल सही बराबर करके रखनी है, कहीं से भी आगे पीछे नहीं करना, क्योंकि आपको पता है ये फुल हैवी एम्ब्रॉयडरी होती है, तो इसके लिए थोड़ा सा इसको सेट करना जो होता है ज़रूरी होता है। और इसके बाद ये देखें, थोड़ा सा मैं आपको नज़दीक करके यहाँ से अब हम अपना जो है शुरू करेंगे नाप लेना। जिस हिसाब से यानी कि आप लोग अपनी सिंपल जिस तरह से कमीज़ का नाप लेते हैं वो ही यहाँ से हमने लेने हैं। यहाँ से 7 इंच जो हमें तैयार चाहिए, यानी कि शोल्डर 7 तैयार है और 7.5 पे मैंने रखा है। उसके बाद यहाँ से आर्म होल जो है हमारा, क्योंकि उसके साथ आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे इससे निशान लगा रही हूँ। ये 7 पे हमने इस तरह से कर दिया। 7 के बाद अब आर्म होल जो है हमारा वो है यहाँ से 8, और 8 तक इस तरह आपने बिल्कुल सीधी सी एक लाइन लेके उस लाइन को इस तरफ ले आएंगी। और इस तरह लाने के बाद फिर यहाँ से थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा नज़र सही नहीं आ रहा। और यहाँ से 1.5 इंच पे, अगर बहुत ज़्यादा यानी कि अगर हम थोड़ा सा कोई जिस तरह अगर 8 इंच हम लोग यहाँ से आर्म होल रखते हैं तो फिर 2 पे करेंगे, वैसे 1.5 इंच पे कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से अपना चेस्ट लेंगे। जिस हिसाब से आपका चेस्ट है आप उस हिसाब से यहाँ से रखेंगी। और यहाँ से नीचे जो है हमारे पास लेना होता है यहाँ से कमर। कमर जो है हमारी, सॉरी यहाँ पे इसके अंदर नहीं आ रही, आपकी जिस तरह से कमर 7 इंच आपने नीचे जाना है और उसके बाद अपनी कमर के हिसाब से आपने लेना है और दोनों लाइनों को इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच कर देना है। यहाँ तक हमने, ये तो होगी हमारी जो है कटिंग फिटिंग की जो सिलाई है वो लगा रहे हैं। तो आपने भी सेम इसी तरह से यहाँ तक अपने जो है नाप को ले लेना है। पहले ये शर्ट है, पहले शर्ट का मैं नाप कर रही हूँ और उसके बाद हम यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसको निकाल देंगे। इस तरह से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही रखा है क्योंकि ये अभी हमने बिल्कुल फिटिंग में रखना है। और थोड़ा सा कपड़ा जब भी आपने कटिंग करनी हो तो इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रख दिया करें। अगर बाद में किसी ने यूज़ करना हो तो अमूमन ये होते हैं कि लड़कियां फिर मोटी हो जाती हैं, फिर मसला होते हैं ड्रेस बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। तो उसके लिए यानी कि जब आपने कटिंग करनी हो तो यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को ज़रूर रखा करें। जो भी यानी कि आपकी शादी वगैरह के कपड़े वगैरह आप लोग बनाते हैं तो उसके अंदर ये एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर रखा करें। इससे ये होता है कि हमारे बाद में ड्रेसेस बेकार नहीं हो जाते। अगर कोई मसला हो जाए फिटिंग वगैरह का तो हम इजली इसको खोल के अपने नाप पे कर सकते हैं। यहाँ से 5 इंच पे हमने किया है, इस तरह से कंधे का निशान लगाया है। और फिर यहाँ से तिरछा सा जो हम लोग कटिंग करते हैं 1 इंच 1.5 इंच की, वो कटिंग कर देंगे। ये देखिए, यहाँ तक अब हमारा जो है कटिंग हो गया है। इस कटिंग के बाद अब नंबर आते हैं हमारे यहाँ से घेर का। अब घेर के ऊपर जो हमने लगानी है अपने अस्तर शमीज़ वगैरह जो लगानी है वो ये है, बिल्कुल यानी कि सिंपल हमने चौकोर इस तरह से कपड़ा ले लिया है और उसको हमने इस तरह से रख देना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको रख दिया है। कोई इसकी आपने कटिंग वगैरह नहीं करनी, सिंपल आपने इस तरह से एक कपड़ा लेना है चौड़ाई में, और उसको लेने के बाद अब इसको यहाँ पे इस तरह से हम लोग पिंटिक्स डाल देंगे। उसके बाद ये स्लीव है, स्लीव के लिए नीचे मैंने जो शमीज वाला कपड़ा है उसको डबल करके रख दिया है। उसके ऊपर जिस तरह हम लोग सिंपल अपनी कमीज़ का यानी कि वो बाजू काटते हैं सिंपल, उसी तरह आपने रखना है। उसके बाद लेंथ आपने अपने हिसाब से रखनी है जितनी आपकी लेंथ है। और उसके बाद इस तरह से आपने जिस तरह आप लोग सिंपल अपने बाजू की कटिंग करते हैं सेम उसी तरह से आपने कटिंग का इसका यहाँ पे निशान लगा देना है। आगे से अब यहाँ पे जो है हमें चाहिए 5 तैयार, तो मैंने 6 पे इसका निशान लगाना है। 6 पे निशान लगाने के बाद इस तरह से तिरछा करके हमने इसको फुल मिला देना है ऊपर वाले निशान के साथ, फिर यहाँ से कटिंग कर देनी है। अगर आपने अपनी के जो कमीज़ के जो है बाजू वो लंबे रखने हैं तो आपने सेम इसी तरह से कटिंग करनी है। लेकिन अगर आपने हाफ रखने हैं तो फिर हाफ साइज रख के फिर आपने कटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ से हमने इसी तरह ये देखिए नीचे शमीज वाला कपड़ा थोड़ा सा रह गया था, इसको भी हम यहाँ से इस तरह से कट कर देते हैं। और इस तरह से फिर आपने अपने बाजू की कटिंग कर देनी है।
ये है हमने, क्योंकि इसके जो है जो ऊपर वाला जो कपड़ा है अब हमारे बाजुओं का, वो हमने बिल्कुल फुल रखना था, तो इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे फुल रख के ही अपनी जो है इसकी कटिंग की है। तो आपने अगर हाफ रखना है तो आप हाफ कर दें, और अगर फुल रखना है तो फिर इसी तरह जैसे मैंने आपके सामने कटिंग की है इसी तरह आपने कटिंग करनी है। और उसके बाद यहाँ पर ये हमारे जो है बाजू भी हो गए हैं। उसके बाद नंबर आता है हमारे पजामे का। तो पजामा यानी कि इसमें कोई आड़ा तिरछा कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है लहंगे के नीचे जो है बिल्कुल पता नहीं चलता कि किस तरह का आपने पजामा पहना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस तरह की यानी कि ट्राउज़र टाइप सा यानी कि तंग सा पजामा जो है स्टिच करूँगी। ये यहाँ से देखिए हमने अपनी लेंथ के हिसाब से जिस तरह लेना था उस तरह से हमने ले लिया, और यहाँ से एक्स्ट्रा जितना कपड़ा होगा उसको इस तरह से निकाल देंगे। ये थोड़ा सा मैं ट्राउज़र टाइप इसलिए बना रही हूँ कि फिर ये वाला ट्राउज़र अगर बाद में बंदा यूज़ करना चाहे, कोई और रेशमी अपनी कमीज़ वगैरह बना के उसके साथ यूज़ करना चाहे तो ईज़िली हम लोग यानी कि कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ से आसन हमारा बहुत ज़्यादा तंग है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, जो ऊपर से जो हमने कपड़ा निकाला था उस कपड़े को यहाँ पे इस तरह से हम रखेंगे, और रख के फिर चेक करते हैं कि अब ये हमारे आसन के बराबर होता है कि नहीं होता। अगर डायरेक्ट हम उसी कपड़े के ऊपर रखते हैं तो फिर हमारा आसन बहुत ज़्यादा तंग हो जाएगा। तो उसके बाद अब हमने यहाँ से ये देखिए आसन रखा है, और अब यहाँ से इसका नाप करते करेंगे कि अब मुझे लगता है ये वाला सही रहेगा। तो उसके बाद हमारा आसन वाली जगह का पहले हम लोग करते हैं। ये देखिए इस तरह से अब हमने आसन की लेंथ करनी है। आसन की लेंथ करने के बाद आपने यहाँ से इस तरह से निशान लगा देना है। ये 17 पे हमने निशान लगाया क्योंकि 15 हमारा तैयार है आसन, तो 17 पे हमने इस तरह से यहाँ पे निशान लगा दिया है। उसके बाद नंबर आते हैं हमारे जो है यहाँ से पांचे का। तो पांचे के लिए हमने अब क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल 5 पे 6 पे लगाएं, जिस तरह आपको जितनी चौड़ाई आपको चाहिए उस हिसाब से लगाने के बाद बस ये देखिए कटिंग करने के बाद हमारे पास ये इस तरह से आएगा। ये देखें अब यहाँ पे ये जो हमने पीस यहाँ पे रखे हैं, इन पीसों उसको यहाँ पे हम लोग इस तरह से अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद नीचे से अपना जो है हम फोल्ड करेंगे, ऊपर से आसन फोल्ड करेंगे, तो हमारा ट्राउज़र रेडी हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए मैंने आपको बोला था कि आपने फुल रखना है तो इसी तरह रखने हैं, हाफ अगर रखने हैं तो वहाँ से आपने उतना काट देना है। काटने के बाद यहाँ से हम लोग जो है पहले सिलाई लगाएंगे। ये आगे वाली साइड है, वहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद अब आपने ये वाला कपड़ा, शमीज़ का कपड़ा और कमीज़ का कपड़ा जो है इन दोनों को इस तरह से पहले बराबर करना है। यहाँ पे छोटा सा कट लगा देना है। ये डायरेक्ट नीचे वाली शमीज़ वाले कपड़े पे कट अगर आपने लगाए हुए हैं तो सिंपल आपने यहाँ पे इस तरह से रख के इस सारे को जो है यहाँ पे इस तरह से सिलाई कर देना है। जिस तरह अभी मैं कर रही हूँ इस तरह से आपने पहले इसको इस तरह से सिलाई करना है, और उसके बाद आपने जो है अपनी दूसरी सिलाई को फिटिंग वाली को लगाना है। ये लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो होते हैं बिल्कुल आसानी के साथ हमारी कमीज़ तैयार हो जाती है। अब ये देखें बाजू तो हमारे दोनों हो गए हैं। अब उनकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। उसके बाद यहाँ से अब हमारा नेक है, तो नेक के ऊपर जो है हमने अब यहाँ से लगा देना है। यहाँ से सिलाई जो है इसको खोल दिया है। यहाँ से इसकी हम लोग को नहीं पहले कर देनी है कटिंग। इस तरह से जो अंदर का कपड़ा है उसको निकाल देना है। ये बहुत आसान तरीका है। जो है एम्ब्रॉयडरी वाला कोई भी ड्रेस है अगर आपका, तो आप अगर इस तरह से आप अगर बनाती हैं नेक, तो बहुत इजी तरीके के साथ आपके जो है नेक जो है बनेगा, और बहुत सफाई के साथ और नीटनेस के साथ तैयार होगा। अभी मैं आपके सामने बनाऊंगी, फिर आप देखना कि कितने अच्छे से हमारा और इसी तरीके के साथ हमारा नेक जो है रेडी हो जाएगा। तो उसके लिए ये देखिए यहाँ से हमने जो कपड़ा निकाल दिया है, इस कपड़े को हमने निकाल दिया। अब ये वाला कपड़ा जो है इसको हमने फेंकना नहीं है। इस कपड़े के साथ ही हमने अपना नाप लेना है। यहाँ से हमने इस तरह से बगलों को फोल्ड करके रख दिया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से इस तरह से आपने रखना है इस कपड़े को, और इस कपड़े को रखने के बाद यहाँ से जो ये वाला कपड़ा कम से 1 इंच तक आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ से 1 इंच तक हमने एक्स्ट्रा ज़रूर रखना है, और उसके बाद इस कपड़े को इस तरह से बिल्कुल सेट करके बराबर करके रखना है। छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि आगे पीछे बिल्कुल नहीं हो जाए, बिल्कुल बराबर करके रखना है। बराबर करके रखने के बाद फिर हम इसके ऊपर जो है एक लाइन सी ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है यहाँ पर। ये भी हमारी अंदर की कटिंग, और उसके बाद ये वाली हम बाहर की कटिंग कर देंगे।
आपका कोई भी अगर एम्ब्रॉयडरी वाला नेक है और इसी तरीके से अगर आप करती हैं तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि हम लोग ये जो इस तरह के ड्रेसेस होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर पे कपड़ों को स्टिच करते हैं, लेकिन वो इस तरह के एम्ब्रॉयडरी वाले डिज़ाइन जो ड्रेसेस और जो होते हैं उनको करते हुए उन्हें टेंशन होती है कि हम कैसे करेंगे। तो कोई भी मुश्किल नहीं है, जिस मेथड से मैं आपको अभी बता रही हूँ इससे आप करें और फिर देखें कितने अच्छे से आपका जो है ड्रेसेस वगैरह रेडी हो जाएंगी। ये देखिए ये नेक हमारा हो गया है। अब ये वाला जो है हमने बैक नेक के लिए रखना है लंबाई भी 4 और चौड़ाई भी 4। रखने के बाद फिर हमने क्या करना है, इस तरह से सिंपल जिस तरह फ्रंट साइड के बनाया है सेम इसी तरह हमने बैक साइड के बनाना है। देखिए फ्रंट एंड बैक दोनों नेक हो गए हैं। अब उसके बाद हमने सिंपल इसको अपने बुकरम को जो है अपने उसके इस्त्री के साथ अच्छे से प्रेस किया। प्रेस करने के बाद इस तरह यहाँ पर रखती जाएं और इस तरह से लगाती जाएं अपनी सिलाई को। ये देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये कटिंग है वो रेडी हो गई है। हमने जस्ट यहाँ पे सिलाई लगानी है और जितना कपड़ा हमने सिलाई के लिए छोड़ा है वहाँ पे सिलाई लगाएंगे हम लोग। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा पीछे से थोड़ा मैंने फास्ट कर दिया था। यहाँ से बिल्कुल आराम से मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपने करना है। ये बात जहाँ से नीचे शमीज का कपड़ा, ऊपर कमीज का कपड़ा और ऊपर नेक का कपड़ा, तीनों कपड़ों को बिल्कुल आपने बराबर रखना है और इसके बाद यहाँ से अपनी सिलाई को जो है लगाना है। देखिए कितने आराम के साथ बहुत इजी तरीके से लग रही है सिलाई। फिर भी अगर किसी का यानी कि ये वाले नेक के बिल्कुल साथ अगर किसी के जिस तरह से नग वगैरह होते हैं, मोती वगैरह लगे होते हैं, तो उसके लिए आप पाइपिंग वाला पेयर जो है वो यूज़ करें। तरीका यही होगा पाइपिंग वाला पेयर यूज़ करने से ये होगा कि आपका ये दूसरी साइड जो है मोती वाली उसके ऊपर सिलाई जो है करना आसान रहेगा। ये देखिए उसके बाद ये वाला जो मेन जो पार्ट होते हैं वो नेक का यही होता है। इस सिलाई को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसी सिलाई से हमारे नेक के अंदर जो है नीटनेस आती है, सफाई आती है और बहुत अच्छे से जो है हमारा जो है नेक जो है वह रेडी होता है। उसके बाद हमने ये वाली सिलाई लगा देनी है और उसके बाद हमारा जो है बैक साइड का जो है वो करेंगे। पहले ये वाली सिलाई हमारी जो है कंप्लीट हो जाए। ये देखें कंप्लीट हो गई है। अब ये वाला जो है बैक साइड पे भी अब हमने सिंपल कोई कटिंग वगैरह नहीं करनी। जो जनेक हमने तैयार करके रखा है उसी को हमने इस तरह रखना है शोल्डर कट के हिसाब से और इस तरह से उसको भी यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद सिंपल वही तरीका जिस तरह से फ्रंट साइड का हमने किया है उसी तरह से बैक साइड के भी गले को इस तरह से हमने कर लेंगे। करने के बाद यहाँ से ये देखें ये हमारे फ्रंट एंड बैक साइड को हो गया है और ये यहाँ से दो हमने तरपाई करनी है बाहर वाली साइड जो है इसके ऊपर भी हम यहाँ से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे हमने करना है ये देखें ये जो कपड़ा हमने अपने जो घेर है घेर के अंदर यूज़ करना है तो उसके लिए आपने पहले इस तरह से पेंटिंग्स डाल देनी है। अपने जितना भी आपके कपड़े की आपने चौड़ाई रखी है उस हिसाब से आपने इस तरह से पेंटिंग्स को डालती जाएंगी। चौड़ी चौड़ी पेंटिंग्स डालनी है ये इसलिए डालनी है क्योंकि हमने जो नीचे घेर है उसके नीचे इसको लगाना है। वैसे तो आप दूसरे तरीके से भी किसी और तरीके से भी लगा सकती हैं लेकिन इस तरीके से हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि अगर इस तरीके से लगाएंगे वैसे फिटिंग भी हमारी बहुत अच्छी आएगी और फिटिंग के साथ साथ जो है नीचे से जो हमारा घेर है वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से होगा, तंग नहीं होगा और बहुत कंफर्टेबल सा फील होगा। तो इसके लिए ये जब भी आपने अस्तर लगाना है इस तरह का अगर आपके पास चोली वगैरह है तो उसके नीचे आपने इसी तरह से चौड़ी चौड़ी पेंटिंग्स रखनी है। अब ये वाला मैंने जो फुल कपड़ा है वो रखा है फ्रंट एंड बैक साइड दोनों है तो इसलिए मैं इसके फुल जो है इसके ऊपर इसी तरह से वो चौड़ी वाली पेंटिंग्स बना रही हूँ। ये देखिए ये सारी अब हमारी यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपने करना है क्या है यहाँ से बिल्कुल बराबर रखना है। बराबर रखने के बाद यहाँ से हम लोग निकाल के दो हिस्से इसके कर देंगे, एक फ्रंट एंड एक बैक साइड। पहले हमने एक ही कपड़ा रखा था क्योंकि हमने जस्ट इसके ऊपर इस तरह से पेंटिंग सी डालनी थी। अब इसके बाद हमने यहाँ पे इसको अपने शर्ट के साथ जो है अटैच करने हैं नीचे वाले घेर वाली जगह पर। तो घेर के साथ हमने अटैच करने के लिए यहाँ से पहले चेक कर लेना है आपने कि जो अभी आपने पेंटिंग्स वगैरह डाली हैं उसका कपड़ा बिल्कुल बराबर है, कम ज़्यादा है तो यहाँ से पहले आप सेट करें और उसके बाद करें। अभी यहाँ पर हमारा जो है बिल्कुल सही है पूरा है तो उसके लिए अब हमने क्या करना है यहाँ से सिलाई लगाना शुरू कर देना है। अब यहाँ पर आपने दोनों को घेर वाली जगह पे बिल्कुल बराबर रखना है। बराबर रखने के बाद फिर आपने जो है सिलाई अपनी शुरू कर देनी है। ये देखिए एक दफ़ा फिर मैं चेक कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी की वजह से काफ़ी यानी कि बारी बारी से है
तो इसलिए अच्छे से कवर करके आपने रखना है। अच्छे से कवर करने के बाद फिर आपने इसको यहाँ से जो है अपनी सिलाई को शुरू कर देना है। ये देखिए यहाँ से अब मैं इसको सिलाई जो है अस्तर अपने लगाने शुरू कर देती हूँ। तो आपने ये जब भी रखने हैं, दी वाली साइड ऊपर वाली साइड पे रखनी है और दूसरी साइड नीचे रख दें, अगर आपको नहीं समझ आ रही। तो ये वाला जो है ये बिल्कुल सीधी साइड है, सीधी साइड में इसके यहाँ पे रखूंगी और यहाँ पे रखने के बाद फिर हमने सिलाई लगाएंगे। ये देखिए बहुत यानी कि थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एम्ब्रॉयडरी वाली ड्रेसेस हैं, इनको स्टिच करना इतना आसान भी नहीं होता। लेकिन अगर आप आराम से सुकून के साथ करेंगी तो आप इजली यानी कि कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ से अपने कपड़े को बिल्कुल अपने बराबर रखना है। बराबर इसलिए रखना है क्योंकि जाहिर सी बात है ये एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस हैं, और दूसरा जो है अच्छा नहीं लगता अगर इसके अंदर नीटनेस वगैरह ना आए आपके ड्रेस के अंदर। तो इसलिए यहाँ से आपने एहतियात के साथ सिलाई लगानी है। नीचे वाली जो सिलाई हमारी लगी हुई है उसी सिलाई के ऊपर ही हमने सिलाई रख के लगानी है। अब इसके बाद यहाँ से हमने अपने घेर के उसके साथ अटैच कर दिया है। और उसके बाद ये देखिए आपको अगर यहाँ से सही क्लियर अगर नजर आ रहा है तो इसके अंदर जो प्रिंटिंग्स हम डाली थी बहुत अच्छी लग रही हैं। उसके बाद हमने शोल्डर को अटैच करना है। और शोल्डर को अटैच करते टाइम ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि फ्रंट एंड बैक साइड की जो हमने गले बनाए हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। अगर वो इधर उधर होंगे तो फिर आपका जो है तो वो जो है गले आगे पीछे हो जाएंगे जब आप उसको सीधे करेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल बराबर करके आपने रखने हैं दोनों, और दोनों की सिलाइयाँ एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबर हैं। जहाँ से मैंने देखी बिल्कुल स्लो आपको वीडियो को मैं बता रही हूँ कि किस तरह करना है। उसके बाद आपने अपने शोल्डर की जो है सिलाई को लगाना है इस तरह से आराम के साथ सुकून के साथ। आपने यहाँ से थोड़ा सा यानी कि ध्यान से रख कर सिलाई लगानी है। यहाँ से अब इसको बाहर निकालेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके बराबर देखें हमने गले लगाए हैं तो यहाँ से अब जब इसको गले को हम लोग सीधा करेंगे, ये देखिए इसको जब हम लोग अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये कितने नीट तरीके के साथ हमारा देखते हैं फोल्ड हो गया। अगर ये सिलाइयाँ बराबर नहीं होती तो ये आगे पीछे होता, फिर मसला करता, तो फिर सफाई भी नहीं आती है, फिर मसला बनता, दोबारा खोलना पड़ता। ये देखिए इस तरह से ये नेक हमारा हो गया। इसके ऊपर अब हमने करनी है तरपाई। तो सिलाई इसके ऊपर नहीं लगानी, तरपाई करनी है। और ये जो बीड्स वगैरह होते हैं इनका ध्यान रखना है, इसको निकालना ज़रूरी होता है। और उसके बाद यहाँ से अब हमने इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। अपने घेर जो हमने लगाए है उस घेर के नीचे वाली साइड जो हो उसको उस तरह से आपने फोल्ड कर देना है। वैसे अगर इसको फोल्ड ना करते तो यानी कि इसका कपड़ा आगे वाली साइड से यानी किनारी जो थी वो दूसरी टाइप की थी साइड वाली, लेकिन फोल्ड किए कि फोल्ड करते ही अच्छा लग रहा था। तो इसलिए ये देखिए सारा घेर जो है हमने फोल्ड कर दिए हैं। फोल्ड करने के बाद अब नंबर आते ही हम लोग को नहीं है अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो फिटिंग की सिलाई के लिए देखिए निशान तो ऑलरेडी हमने लगाया हुआ है, तो उसी निशान के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। बिल्कुल बराबर करके रखना है और रखने के बाद आपने यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। कोई भी सिलाई मुश्किल नहीं होगी जब आपने पहले निशान लगाया होगा। निशान के बाद फिर आपने यहाँ से इस तरह से जो बीड्स वगैरह होंगी उनको पहले निकाल देंगी, और निकालने के बाद फिर आप जब सिलाई लगाएंगे तो फिर मसला नहीं बनेगा। लेकिन पहले ये होगा कि जितने भी ये बीड्स वगैरह होते हैं इनको पहले निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए सुई टूट जाती है फिर मशीन का मसला बन जाता है। तो इसलिए पहले इन सबको निकालें, और निकालने के बाद फिर अच्छे से आपने अपनी उसी जो सिलाई नीचे आपने सिलाई की लाइनें लगाई हुई हैं उसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। और इस तरह से ये देखें, चेक कर लें पहले कि यहाँ पे कोई आपके नीचे बीड्स वगैरह तो नहीं है। अगर है तो पहले उसको निकालें और उसके बाद फिर जो है सिलाई लगाएं। इस तरह से जिस तरह मैं इस साइड की लगा रही हूँ सेम इसी तरह से दूसरी साइड की सिलाई हमने फिटिंग की ऐसे ही लगानी है। ये चारों पीसों को बिल्कुल बराबर करके आपने रखना है। बिल्कुल बराबर करके फिर उसके बाद जो है सिलाई को लगाना है। कोई पीस आगे पीछे होगा तो फिर नीटनेस नहीं आएगी, इसलिए बराबर करके रखें पहले। ये देखें यहाँ से बिल्कुल बराबर रखना है, कोई भी यानी कि आगे पीछे नहीं करना आपने अपने कपड़े को। और ये घेर हमने खुला अपने कपड़े के बराबर बिल्कुल इसलिए रखा था, इसकी कोई चौड़ाई जो है ये ताकि हमारे घेर में जो है कोई मसला ना आए और इसके कहीं से भी खिंचाव ना है। तो यहाँ तक हमने लगाने के बाद नीचे वाले जो कपड़े हैं इनको पहले आपने बिल्कुल बराबर करके सेट करके रखना है, ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद जो है ये वाली सिलाई को लगाना है। यहाँ से इसके ऊपर से हम लोग सिलाई लगाएंगे और यहाँ तक हमारी होगी सिलाई। अब दूसरी साइड जो है सेम इसी तरह से हम लोग को फिटिंग की लगानी है सिलाई। फिटिंग की सिलाई लगाते हैं।
और इसके बाद ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से, ये देखिए कि ऑलरेडी यहाँ से फोल्ड करने का कपड़ा नहीं है, तो इसके यहाँ से हमने फोल्ड नहीं करना। और दरमियान में जो एक्स्ट्रा कपड़ा होते हैं उसको आप बेशक निकाल दें, जो आपको एक्स्ट्रा लग रहा है। अब बाजू हमारे तैयार थे, हमने उनको भी यहाँ पे अटैच कर दिया है, सिंपल जिस तरह हम लोग कमीज के बाजू को अटैच करते हैं उसी तरह से कर दिया है। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत और नीट तरीके के साथ हमारा नेक रेडी हुआ है। आप जब ब्रांडेड ड्रेसेस वगैरह लेते हैं तो उनके नेक जो है इसी तरह से बनाए जाते हैं, जिनको देख कर हम लोग जो है बहुत शौक से लेते हैं कि भाई इनका नेक जो है इतने सफाई से बना हुआ है। तो अगर आपने उस तरह से नेक के काबिल बनाना है तो इस तरह से बनाते हैं। कोई भी आपका फैंसी ड्रेसेस हैं या वैसे आपने कोई ड्रेस आपने इस तरह बनाना है, एम्ब्रॉयडरी वाला बनाना है, तो इस मेथड के यूज़ करते हुए अगर आप बनाती हैं तो फिर आपका बहुत अच्छा जो है नेक रेडी हो जाता है। देखिए यहाँ तक हमारा हो गया है, चलिए हमारा फ्रॉक जो है शॉर्ट हो गई है रेडी। इसके बाद ये देखिए फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है और स्टिचिंग भी बहुत खूबसूरत हुआ है और तरपाई मैंने इसकी कर दी है। ये देखिए तरपाई भी इसकी होगी। अब इसके बाद जो है हम करेंगे, अब हमने करनी है अपने लहंगे की सिलाई। तो लहंगे की सिलाई करने से पहले ये देखिए आजकल आपको पता है जिस तरह से इस तरह से लहंगे आते हैं, नीचे से उनका जो अस्तर है वो लगा होता है, उनकी हमने फिटिंग सिलाई साइड वाली लगानी होती है। और जिन लोगों के कद वगैरह लंबे हैं तो उनके लिए तो मसला नहीं होता, लेकिन अब जो हमें चाहिए जो नाप को, उसके लिए हमने ऊपर वाली पट्टी जो है उसको निकाल दिया है। ऊपर वाली पट्टी निकालने के बाद फिर इस तरह से इन दोनों को बिल्कुल बराबर करके डबल करके रखना है। इन दोनों को डबल करके हम रखेंगे बिल्कुल बराबर। चार पीस जो है चारों पीसों को बिल्कुल बराबर करके आपने रखना है। एक पीस भी अगर आपका यहाँ से आगे पीछे हुआ तो सारे आपके लहंगे का जो है खराब हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से आपने अच्छे से रखने हैं। बराबर करके रखने के बाद यहाँ से हमने 5 इंच कपड़ा जो है यहाँ से निकालना है, क्योंकि हमारे पास जो तैयार है उससे हमें चाहिए ये 5 इंच एक्स्ट्रा है। तो इसके लिए आपने इस तरह से थोड़े छोटे छोटे गैप के साथ इस तरह से पहले इंची टेप को रखें, फिर उसके बाद इस तरह से निशान लगाती जाएं। और इस तरह निशान लगाने से ये होगा कि आगे पीछे नहीं होगा, बिल्कुल बराबर आपकी कटिंग होगी। देखिए यहाँ से हो गया हमारा निशान कंप्लीट। अब यहाँ से हमने इसको जो ऊपर वाला 5-6 इंच हमने कपड़ा निशान लगाया है इसको यहाँ से हमने निकाल देना है। ये हमारे जो तैयार नाप है उससे 5 इंच एक्स्ट्रा था, इसलिए अब ये हमारी डबल मेहनत हमारी होगी। तो इससे एक तो ये होगी कि आप लोगों को पता जो अस्तर वगैरह नहीं होते, बगैर अस्तर वाले अगर कोई लेंगे, वैसे तो आजकल नहीं होते, अगर हों तो उनको आप यानी कि पहले इस तरह से किस तरह से ऊपर वाली पट्टी जो होती है वो लगानी है। ये देखें ये हमारा ऊपर वाला निकल गया, अब ये बच गया हमारे पास इस तरह से कपड़ा। अब यहाँ तक तो हमारी कटिंग हो गई है। अब हमने लगानी है साइड वाली सिलाई। पहले साइड वाली सिलाई लगानी है, उसके बाद आपने ऊपर वाली सिलाई को है जो लगाना है। तो उसके लिए आपने वही बात, यहाँ से जितने भी बीड्स होंगे इनको हमने पहले निकाल लेना है। अगर इनको नहीं निकालेंगे तो हमारी सिलाई सही नहीं लगेगी, दूसरा सुइयाँ बार बार टूटेंगी। पहले इसको बिल्कुल साफ कर देते हैं। ये देखिए उसके बाद ये सिर्फ साइड वाली हमने सिलाई लगानी, यहाँ से और यहाँ से, ये तीनों साइड जो है यहाँ से आपने अच्छे से अपने जितने भी बीड्स वगैरह होंगे उनको निकाल देना है। निकालने के बाद फिर आपके लिए ईजी रहेगा ये सारा यानी कि काम करना। देखिए वहाँ से हमने निकाल दिया है। अब यहाँ से हमने इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाली साइड पे इस तरह से बराबर करके नीचे ऊपर रखनी है, और रखने के बाद डबल करके जिस तरह रखेंगे, डबल सिलाई जो लगानी है हमने दरमियान वाली। तो उसके लिए देखिए एम्ब्रॉयडरी वाली साइड पे हमने इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद नीचे से क्योंकि वो नहीं है तो यहाँ से इस तरह से हमने पहले सेट कर देना है अपने कपड़े को, कहीं से भी कपड़ा आगे पीछे ना हो। और उसके बाद इस तरह से फिटिंग वाली सिलाई जो है हमने अंदर से, सॉरी सिलाई वाली जो है वो लगाएंगे। कपड़े को बराबर रखती जाएं और यहाँ से इस तरह से सिलाई अपने कपड़े को करती जाएं। इस जगह पे काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो कोई मसला नहीं है, यहाँ से जब इस तरह से आपने सिलाई लगा लेंगी तो फिर जब ऊपर वाले कपड़े को, जब जो अस्तर वाला कपड़े है वो भी एक साइड पे हो गया, ये दूसरे साइड पे होगा, तो जब उसको घेर को आप सीधा करेंगे तो आपका यानी कि जब सीधा करेंगे तो बिल्कुल सही से होगा। यहाँ से आपने सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कहीं से भी आपका कपड़ा आगे पीछे ना हो। ये कपड़े बिल्कुल बराबर है, उन पे आईडी वाला जो कपड़ा है ऊपर लेंगे वाला वो भी बराबर हो और अस्तर भी बराबर हो, और उनके दरमियान से सिलाई जाएगी तो फिर आपकी सिलाई जो है सफाई के साथ लगेगी और अच्छे से लगेगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत मेहनत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये काफ़ी वजनी है।
वज़नी होते हैं और इसको बार-बार कैरी करना बहुत मुश्किल होते हैं, उस वज़ह से बाद में थक जाते हैं। लेकिन ये है कि मुश्किल नहीं होता, थोड़ा-सा ये मेहनत वाला काम है। इसके ये वाली सिलाई लगानी जो है, इसको लगाते वक़्त मेहनत बहुत ज़्यादा होती है और सिलाई वैसे लगाना कोई मुश्किल नहीं है, ईज़ी तरीके से सिलाई हमारी लग जाती है। अब देखिए यहाँ तक आपके सामने मैं सिलाई लगा रही हूँ, तो यहाँ से सिलाई ये एंड से भी आपने बिल्कुल बराबर रखना है और फिर सिलाई को हमारी ये देखिए यहाँ तक हमारी हो गई है कंप्लीट। यहाँ से थोड़ा सा आपने पक्का कर देना है, सिलाई को डायरेक्ट नहीं निकालना, पक्का करके फिर यहाँ से निकालनी है सिलाई। जहाँ से सिलाई शुरू करें या एंड करें, सिलाई को पक्का ज़रूर किया करें। पक्का करने से ये होता है कि हमारी सिलाइयाँ खुलती नहीं है, स्पेशली इस तरह के जो वजनी ड्रेसेस होते हैं उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जब लौट पड़ते हैं तो वो सिलाइयाँ खुल जाती हैं। ये देखिए जब हम इसको अब सीधा कर रहे हैं, अभी मैं आपके सामने सीधा करती हूँ, तो ये देखिए अस्तर वाली साइड है और ये यहाँ से इसको इस तरह से बराबर करके पकड़ेंगे और ये देखिए हमारी जो दरमियान वाली सिलाई है वो हो गई है। ये देखिए अब जब सीधा करेंगे ये कितनी नीटनेस और सफाई के साथ हमारी सिलाई लग गई है, कोई मुश्किल नहीं होती। और अमूमन ऐसा होता है कि आजकल यही इसी तरह के जो हैं लहंगे मिलते हैं और इसी तरह से आपने स्टिच करने हैं। अब यहाँ से तक तो हो गया, इसके बाद हमने लगाने हैं अपने ऊपर पट्टी, जो हमने पट्टी निकाली थी वो पट्टी लगानी है। और उस पट्टी को अब कैसे, पहले आपने इस कपड़े को बिल्कुल बराबर करके रखना है और यहाँ पे भी पट्टी लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि यहाँ से कोई कपड़ा आपका आगे पीछे ना हो। तो यहाँ से हमने क्या करना है, इससे पहले ये देखिए यहाँ कटिंग की है, कटिंग करने से हमारी जितनी भी कलियाँ हैं सारी कलियाँ हमारी खुल गई हैं, क्योंकि आपको पता है रेडीमेड ड्रेसेस जो होती हैं वो जो बाज़ार से हम सिलाइयाँ होती हैं वो इतनी लगी हुई तो नहीं होती मजबूत, इसलिए ये यहाँ से जब हमने कटिंग की है तो वो सारी सिलाइयाँ खुल गई हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी सारी कलियों को इस तरह से स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद फिर हम अपना अगला प्रोसेस शुरू करेंगे, क्योंकि अभी हमने स्टिच करना ज़रूरी है क्योंकि सारी ही कलियाँ हमारी खुल गई हैं। कलियाँ हमने सारी स्टिच कर दी हैं, उसके बाद ये देखिए अब स्टिचिंग अच्छे से हो गया, मुझे टेंशन नहीं है। हमने अपने कपड़े को बराबर रखना है और बराबर रखने के बाद जो है उसको जो सिलाई करना है, आज से आपने अपने लहंगे वाला, अस्तर वाला और ऊपर वाला जो कपड़ा है, इन सारे कपड़ों को बिल्कुल बराबर रखना है। कोई कपड़ा भी आगे पीछे नीचे ना हो। यहाँ से थोड़ी सी वीडियो हमारी आगे पीछे हो गई है। पहले अब मैंने अभी इसके बाद जो वाला आएगा हमारा स्टेप, पहले वो वाला स्टेप आपने करना है और उसके बाद ये वाला स्टेप करना है। लेकिन हमारी वीडियो है थोड़ी सी आगे और पीछे हो गई है, तो मैं अभी आगे चल के आपको बताती हूँ कि पहले आपने वो करना है और उसके बाद ये करना है। यहाँ से पट्टी की सिलाई आपने इसी तरह से लगानी है, सारे कपड़ों बराबर रखना है और इस तरह से सिलाई को लगाते जाना है फुल एंड तक। लेकिन ये वाला स्टेप जो है ये पहले करना था, ये थोड़ा आपको मैंने बताया था कि आगे पीछे हो गए हैं, क्योंकि जब हमने कटिंग की थी, कटिंग करने के बाद यहाँ से हमारा घेर जाहिर सी बात है ज़्यादा हो गया था, तो उसके लिए यहाँ से हमने इस तरह से पिंटिक्स पहले डालनी थी। आपने भी पहले अगर इस तरह से अगर आपने शॉर्ट किया है या ज़्यादा आपको लग रहा है कि घेर वो ज़्यादा है, तो फिर आपने यहाँ से इस तरह से पिंटिक्स ज़रूर डालनी है। पिंटिक्स इसलिए डालते हैं कि अगर हम लोग पिंटिक्स नहीं डालते तो फिर हमारे ऊपर से जो है बहुत ज़्यादा लूज लग रहा था, बहुत ज़्यादा, यानी कि उसकी फिटिंग नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने पहले वहाँ से वो कर दी थी, फिटिंग पिंटिक्स डाली थी। और उसके अब यहाँ तक देखें, सिलाई लगाने के बाद ये वाला कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि हमने जब लहंगा छोटा किया तो फिर जाहिर सी बात है हमारे जो हिप्स की जो फिटिंग है वो भी कम हो जाती है, और ये वाली पट्टी जो होती है वे हमने अपने हिप्स की फिटिंग के हिसाब से लगानी होती है। तो ये देखिए यहाँ से इस तरह डबल किया, डबल करने के बाद यहाँ से आपने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। वहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद ये एक सिलाई तो लग गई है, अब दूसरी ये ऊपर वाली सिलाई जो लगानी है, अब इस सिलाई को लगाना है। और ये तो बिल्कुल इजी है ये वाली सिलाई लगानी, क्योंकि एक दफ़ा कपड़ा अपनी जगह पे अच्छे से बैठ गया, अब जस्ट हमने सिलाई लगानी है, यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा। अब हमें सिलाई लगाते हुए ये ऊपर की सिलाई अब हमने लगानी है अपनी पट्टी की। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, औरों के साथ भी शेयर करें, ताकि हमें मिलें और सारे बहुत सारे व्यूज़ और आपको होते रहे, मिलते रहें इस तरह के फ़ायदे ही फ़ायदे स्टिचिंग सीखने के लिए।
अब उसके बाद मेन चीज़ जो यहाँ पे आती है, बहुत सारे दफ़ा ऐसा होता है कि लटकन हमें मार्केट से अच्छे नहीं मिलते। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ से लटकन जो है मिलते ही नहीं हैं। तो यहाँ से भी हमें अच्छे लटकन नहीं मिल रहे थे, तो इसके लिए हमने लटकन इसका घर पे ही रेडी करना है। पहले आपने इस तरह से एक पट्टी लेनी है और उसको, ये वाली जो पट्टी ली है हमने, जो हमारी शिमोस सिल्क वाली होती है पाइपिंग, ये वो है। उसको मैंने साइड से खोल दी है। खोलने के बाद उसको इस तरह से सिलाई लगाया है। उसके बाद अब इसको ये देखें, यहाँ से हमने सीधा कर देना है। ये नहीं कि पट्टी की टेंशन लेनी नहीं है, कौन सी पट्टी हो कैसी पट्टी की पाइपिंग, तो शिमोस पाइपिंग इस टाइप की भी तो हर जगह से पाइपिंग मिल जाती है, ये वही पाइपिंग है। और इस पाइपिंग को आपने लेना है, उसको सिलाई करना है। सिलाई करने के बाद यहाँ से इस तरह हमने इसको सीधा करना है और ये इस तरह से हमारी जो है डोरी इस तरह की रेडी हो जाएगी। डोरी हमारी रेडी हो गई है। इसके बाद नंबर आते हैं हमारे लटकन बनाने का। तो अब हमने बनाने हैं अपना लटकन के लिए फैब्रिक को काटना है। तो ये देखें, ये जो हमारे पास फैब्रिक ये वो वाला है जो हमने ऊपर से निकाला था, वो है। ये देखें, एक लटकन मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है। इसी तरह का सेम दूसरा लटकन भी हमने बनाना है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। एक तो ये हो गया कि ये लटकन बहुत अच्छा, यानी कि मैच सेम जो है, जाहिर सी बात है मैचिंग भी अच्छी हो गई, सेम चीज़ है। और दूसरा ये है कि ये बहुत अच्छे से इस तरह से आपने पहले कपड़े को डबल करना है। डबल करने के बाद उसको इस तरह से ट्राइंगल की शेप में करेंगे। ट्राइंगल की शेप में करने के बाद आपने यहाँ से इस तरह से पकड़ना है और कटिंग करना है। जितना आपने फोल्ड किया है वहाँ से आपने इस तरह से बराबर कटिंग करते जाना है। अब यहाँ पे क्योंकि तो आपको पता ही एम्ब्रॉयडरी काफ़ी ज़्यादा है और बहुत मुश्किल से मेरी कैंची यहाँ पे चल रही है, तो यहाँ पे शायद बीड्स भी है कोई, इसको निकाल देते हैं। और ये देखिए, यहाँ से अब हमने इसकी जो लटकन का फैब्रिक है उसकी कटिंग हमने कर दी है। ये देखिए, इस शेप के अंदर हमारा आएगा, ये हाफ सर्कल होगा। क्योंकि वैसे तो फुल सर्कल होते हैं, लेकिन हमने अभी यहाँ पे डबल ही कपड़ा बदला है। अब ये देखिए, यहाँ से एक कपड़ा हमने यहाँ पे इस तरह से रखना है और दूसरे कपड़े को इस तरह रखेंगे। सीधी साइड से दोनों सीधी साइड एक दूसरे के साथ रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे दरमियान में आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने निशान लगाया है और उस निशान से थोड़ा सा इधर करके हमने यहाँ से सिलाई लगानी है। थोड़ा सा कपड़े को यहाँ पे छोड़ना है, इन पे हमने, जिससे हमने सीधा करना है इसको। और उसके बाद इस तरह से फुल इसकी सिलाई लगा देते हैं। यहाँ पे इस तरह रख के सुई को अंदर रख के फिर यहाँ से दूसरी साइड पर आपने लगाना है। उससे ये होगा कि इसकी नोकें अच्छी बनेंगी। देखिए, हमने यहाँ से वीडियो फास्ट कर दी है और फिर इसी तरह से सिलाई लगानी है। हमने यहाँ से निकाल दिया एक्स्ट्रा जितना कपड़ा है, उसको भी हमने यहाँ से काट देना है और यहाँ से इस तरह से इसको सीधा कर देते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है ये लटकन बनाने का। ये देखिए, सीधे होने के बाद कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, पहले आपने ये वाले लटकन को इसके साथ जो है अटैच करने से पहले आपने इसको अपनी इस तरह से लहंगे के अंदर डाल देना है। डालने के बाद फिर आपने दूसरा लटकन जो है इसके साथ लगाना है यहाँ पर। पहले नहीं लगाना, पहले लगाएंगी तो फिर अंदर नहीं जाएगा, मसला करेगा। तो उसके लिए पहले आपने एक साइड का लगा के उसको यहाँ से अपने ये वाली पट्टी को अंदर डालना है और उसके बाद दूसरे लटकन को यहाँ पे रेडी करना है। अब यहाँ से इस कपड़े को हमने, जो पट्टी वाला कपड़ा है, इसको दरमियान में यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे रख के फिर इसकी यहाँ से सिलाई लगाएंगे। देखिए, यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। फिर मैं आपको क्लियर कर बताती हूँ, यहाँ से अपने दरमियान में रखना है जहाँ पे कट लगे है और उसके बाद दोनों को कपड़ों को बिल्कुल बराबर रखना है। बराबर रखने के बाद यहाँ से आपने सिलाई को लगाना है। थोड़ा सा यहाँ पे पक्का करेंगे कपड़े को, पक्का करके सिलाई को फिर उसके बाद आगे लेके जाएंगे। अब इस पर थोड़ी सी सिलाई मुश्किल से जारी क्योंकि एक तो एम्ब्रॉयडरी है, दूसरा जो है डबल भी हो गया है, तो इसलिए हम यहाँ से अब इसको पहले बिल्कुल स्ट्रेट करके आपने रखना है। यहाँ से अपनी सिलाई को हम बिल्कुल एंड तक ले आएंगे, जिस तरह ये देखें। और अपनी यहाँ से डोरी को आपने देखना है कि इसके अंदर ही इनों के बाहर निकल, क्योंकि पीछे से लहंगे का जो है काफ़ी वजन है, उसकी वजह से थोड़ा सा। अब यहाँ से जब हम अपनी डोरी को खींचेंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। सीधा होने के बाद हमारा लटकन यहाँ पे हो गया है रेडी। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट जरूर कर दिया करें। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा लटकन रेडी हो गया है, हमारी लहंगे के साथ मैच भी कर रहा है, अच्छा भी लग रहा है।
और इजली घर पे बगैर पैसे खर्च किए हमारा ये वाला काम भी हो गया है। इस तरह से आप इजली तरीके से घर पे आप ब्राइडल ड्रेस जो है बना सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद यहाँ से ये देखें, इस तरह से कुछ लुक आ रही है हमारी। इसको यहाँ से इस तरह से जिस तरह हम लोग करेंगे और बहुत ही खूबसूरत सी अच्छी सी हमारी लटकन की लुक आ रही है, लहंगे की लुक आ रही है। और ये हमारा लहंगा हो गया है रेडी, फ्रॉक लहंगा सारा हमारा रेडी हो गया है। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लटकन। और ये हमारे लहंगे की फाइनल लुक है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हमारे कैमरे के अंदर। वैसे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, देखें कितना ज़्यादा गहरे है इसका। और बहुत इजी तरीके के साथ हमने इसको स्टिच कर दिया। इसी दिनों ही हुआ था, थोड़ी सी मेहनत लगी थी। आप भी घर पे इस तरह से अपनी जो है ब्राइडल ड्रेसेस को रेडी कर सकती हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही टेलर को 10-10, 15-15 हज़ार रुपये देने की ज़रूरत है। थोड़ी सी मेहनत करें, घर पे अपने स्टिच करें और इंजॉय करें। देखें मेरी इस तरह की वीडियो और भी, और इसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।